हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक होगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ प्रमाण्स। जो मैंने आपको बताया था 6 टाइप के होते हैं। तो उनमें से जो 4 थे वो थे वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज और 2 थे जो इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज थे। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट है जो है प्रत्यक्ष, परसेप्शन भी बोल देते हैं जिसको हम। तो ये हमारा फर्स्ट वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। और प्रत्यक्ष मीन्स राइट फ्रंट ऑफ योर आइज़, जो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है, जिसे आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो। और जो भी हमें नॉलेज गेन हो रही है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट गेन हो रही है। और गौतमा ने इसको नॉन एररनेस कॉग्निशन कहा है। अब प्रत्यक्ष की 2 स्टेजेस हैं। हमारी फर्स्ट जो स्टेज है वो है इनडिटर्मिनेट, जिसको निर्विकल्प भी बोल देते हैं। डिटर्मिनेट जिसको सविकल्प भी बोल देते हैं। इनडिटर्मिनेट जब हम किसी भी चीज़ की डेप्थ में जाके स्टडी नहीं करते, सिर्फ एक ओवरव्यू करते हैं। और जब डिटर्मिनेट किसी भी चीज़ को डेप्थ में जाके उसको एनालाइज करके उसके करैक्टरिस्टिक वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं तो वो होता है डिटर्मिनेट। अब ये 2 टाइप का है। फर्स्ट है हमारी ऑर्डिनरी, जिसको हम लौकिक या साधारण भी बोल देते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको हम अलौकिक या असाधारण बोल देते हैं। ऑर्डिनरी को भी अब आगे डिवाइड कर रखा है, वो है एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स आईज, नोज, ईयर, स्किन, टंग। और इंटरनल जो हमारी इंटरनली फीलिंग होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आगे डिवाइड कर रखा है, वो है सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा, योगज। सामान्य लक्षणा बिल्कुल इंडक्टिव रीजनिंग की तरह है और जिसमें हम पर्टिकुलर टू स्पेसिफिक जाते हैं। ज्ञान लक्षणा जब हम अपनी सेंसेस से भी बियॉन्ड जाके कुछ करते हैं तो वो होता है ज्ञान लक्षणा। योगज, योगज में जो हमारे ये मेडिटेशन करते हैं महात्मा वगैरह सब आ जाते हैं। इसमें हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीज़ की बातें करते हैं। तो ये हमारा है परसेप्शन, फर्स्ट वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। अब हमारा जो सेकंड है वो है अनुमान। अनुमान को हम इन्फ्रेंस भी बोल देते हैं। ये हमारा सेकंड वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसको हम इनडायरेक्ट नॉलेज भी बोलते हैं या आफ्टर द नॉलेज। ये अनुमान में क्या होता है कि हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, जिसमें हम एक नॉलेज को बेस बना के दूसरी नॉलेज तक जाते हैं, वो हमारा अनुमान है। ठीक है, अनुमान को भी आगे डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है हमारा साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो है स्वार्थ और प्रारब्ध। और नेचर ऑफ व्याप्ति के अकॉर्डिंग पूर्वावत, शेषावत और सामान्य दृष्टता। बेस्ड ऑन इंडक्शन तो केवल अन्याय, केवल वेत्र की और अन्याय वेत्र की। अब हम इन सब को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो हमारा फर्स्ट है स्वार्थ। स्वार्थ हम सब जानते हैं। स्वार्थ मतलब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जब सेल्फ को इम्पोर्टेंस देते हैं। और प्रारब्ध जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, टू कन्विंस अदर्स, मतलब दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है प्रारब्ध। तो ये है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब नेचर ऑफ व्याप्ति के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पूर्वावत इन्फ्रेंस। पूर्वावत इन्फ्रेंस मीन्स इसमें हम पहले कोज देखते हैं और फिर फैक्ट देखते हैं। और शेषावत में क्या होता है हमारा, इसमें हम पहले फैक्ट देखते हैं और फिर कोज देखते हैं। और सामान्य दृष्टता, जो भी जैसा है वैसा का वैसा हम प्रेजेंट करते हैं। अब बेस्ड ऑन इंडक्शन, केवल अन्याय, केवल वेत्र की और अन्याय वेत्र की। केवल अन्याय, केवल अन्याय में क्या होता है, व्हेन द मिडल टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिवली रिलेटेड। जब मिडल टर्म मेजर टर्म के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप में होती है तो वो होता है केवल अन्याय। और केवल वेत्र की, केवल वेत्र की जब मिडल टर्म और मेजर टर्म नेगेटिव रिलेशनशिप में होते हैं वो होते हैं केवल वेत्र की। अन्याय वेत्र के होते हैं जब मिडल टर्म और मेजर टर्म दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप में होते हैं, वो होते हैं अन्याय वेत्र की। तो ये था हमारा अनुमान। तो अब हम, ये हमारा सेकंड वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज था। हमारा थर्ड है उपमान, कंपैरिजन। इसमें हम सिमिलैरिटी के बेसिस पे नॉलेज गेन करते हैं। वाइस वर्सा रिलेशनशिप होता है इसमें, जैसे कि सिस्टर का सिस्टर से, तो ये हमारा उपमान होता है। लाइक ये इसमें हम कंपैरिजन करके, सिमिलैरिटी करके, सब करके नॉलेज गेन करते हैं। फोर्थ
एंड लास्ट वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज होता है हमारा, वो है शब्दा, जिसको हम वर्बल टेस्टिमनी, इसमें रिटन या स्पोकन वर्ड्स होते हैं, और इसमें एक अपटा वाक्य, वर्ड स्पोकन बाय ए ट्रस्टवर्दी पर्सन। अब शब्द को भी दो तरह से डिवाइड किया गया है, उसका है वैदिका और सेकुलर। अब वैदिका में क्या होता है कि जो भी चीज़ है, मतलब उसको हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमारे जो वेद में लिख दिया गया है उसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज़ हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेकुलर में हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, तो वो होता है हमारा सेकुलर। अब जो शब्द है उसकी भी 4 कंडीशंस हैं, ठीक है। फॉर शब्द की जो 4 कंडीशन है, यहाँ से यूजीसी नेट में कम से कम 2 या 3 बार क्वेश्चन पुट हो चुका है, और रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको स्टार लगा लेना, या फिर बिल्कुल मतलब स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, या जैसे भी आपको ठीक लगे। तो वो 4 कंडीशंस हैं। फर्स्ट है आकांक्षा, सेकंड है योग्यता, थर्ड है सानिधि, और फोर्थ है तात्पर्य, ठीक है। तो ये 4 हैं हमारी शब्द की कंडीशन, और ये था हमारा 4th एंड लास्ट वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। अब हमारे 2 इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हैं। फर्स्ट है अर्थापत्ति, इम्प्लीकेशन, गैस वर्क। जब हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं और हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कोई भी गैस वर्क लगा के और कोई भी बात मान लेते हैं, जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है देवदत्त वाला। देवदत्त जो सुबह खाना नहीं खाता, इट मीन्स वो रात को खाना खाता होगा क्योंकि उसका इतना मोटा पेट है। तो ये हमारे केवीएस मदान का सबसे बुक में दिया हुआ एग्जांपल है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो ये अर्थापत्ति। और अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंस, जब हमें किसी के अब्सेंस होने से नॉलेज मिलती है, वो होती है अनुपलब्धि। और ये हमारा लास्ट इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। और बस ये 6 थे जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको और भी नोट्स चाहिए और कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।